अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर कदीर, आपका फ़िटनेस मेंटर। आज मैं बात करूंगा कि वो कौन सी फूड्स हैं जिनके अंदर कोलेजन बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और वो फूड्स जो खाने से आपकी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब आप घर बैठे हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। फीमेल होम बेस्ड वर्कआउट, जिम बेस्ड वर्कआउट, फैट लॉस, वेट गेन, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स, किड्स ग्रोथ एंड फिटनेस, पेरेंटिंग गाइडेंस, एथलीट ट्रेनिंग, लाइफ कोचिंग एंड मैनी मोर। कोलेजन एक प्रोटीन की फॉर्म है जो कि हमारी स्किन, हमारे बालों और हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसकी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम हो जाती है और इसके हमारे इन ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होते हैं। बजाय इसके कि आप कोलेजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई सप्लीमेंट्स खाएं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वो फूड्स खाएं जो खाने से आपकी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो वो कौन सी फूड्स हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वो कौन सी खुराक है जिसके अंदर जो है कोलेजन रिच अमाउंट में होता है और हमारी जिस्म को कोलेजन प्रोवाइड करती है। और दूसरे नंबर पे वो कौन सी ऐसी फूड्स हैं जो खाने से हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी खुद से कोलेजन बनाती है उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करती है। तो सबसे पहला नंबर इसमें जो है वो है बोन ब्राथ का, यानी कि जो हड्डियों की यखनी बनती है। हड्डियों की यखनी जी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और नॉर्मली जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि इनकी बॉडी की जो कमज़ोरी है उसको दूर करने के लिए इनको जो है यखनी बना के पिलाएं। अब यखनी में आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये जॉइंट्स की और डिफरेंट टिश्यूज़ इसके अंदर कनेक्ट होते हैं। तो ये जब इसको पानी में जो है उबाला जाता है, इसकी यखनी बनाई जाती है, तो इसके अंदर जितना भी कोलेजन है वो एक्सट्रैक्ट होके उस यखनी के अंदर आ जाता है। तो जब हम उसको पीते हैं तो तमाम का तमाम जो कोलेजन है उसके अंदर आ जाता है और वो पीने से हमारी बॉडी के अंदर हम कोलेजन जो है वो नेचुरल सोर्स से आप ले सकते हैं। अब कौन कौन सी जी हड्डियाँ हैं जिसका जो है हम यखनी बना सकते हैं। आप चिकन की जो यखनी है देसी चिकन की उसकी बना सकते हैं, गाय की बड़े गोश्त की जो है उसकी बना सकते हैं, टर्की की बना सकते हैं, मटन की, बकरे की बना सकते हैं। तो इनकी बोन्स की जब इनकी हड्डियों की यखनी बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा जो है सोर्स है कोलेजन का। दूसरे नंबर पे जी आ जाती है मछली। मछली जी बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है कोलेजन का। इसकी जो हड्डियां हैं, इसके जो लिगामेंट्स होते हैं, इसकी जो स्किन है उसके अंदर बहुत ही अच्छी परसेंटेज में कोलेजन प्रोटीन मौजूद होती है। और वैसे भी मछली के अंदर से जो कोलेजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो दुनिया का नंबर 1 कोलेजन जो है वो समझा जाता है। इसलिए बहुत सी मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां जो कोलेजन के सप्लीमेंट्स बनाती हैं वो ज़्यादातर जो है वो मछली के जो कोलेजन है उसका इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मछली के सोर्स से जो कोलेजन लिया जाता है उसकी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। इसीलिए जी रिकमेंडेड यही है आपके लिए कि जब भी आप मछली खाएं के बजाय इसके कि आप उसकी स्किन ऊपर से उतार के फेंक दें, सिर्फ इसका गोश्त खाएं, क्योंकि गोश्त के अंदर कोलेजन की मिकदार बहुत कम होती है। आपने इसकी स्किन जो साथ होती है वो भी ज़रूर खानी है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोलेजन मौजूद होती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी चिकन। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जी देसी चिकन की। अगर तो आपने कोलेजन नेचुरल सोर्स से लेना चाहते हैं तो तीसरी चॉइस आपके पास जो है वो चिकन की होती है, क्योंकि चिकन मीट जो है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर कोलेजन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है। और अगर आप देखें तो बहुत सी सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी जो है अगर वो मछली का कोलेजन एक्सट्रैक्ट नहीं करती तो उनके पास सेकेंड जो ऑप्शन होती है वो चिकन के कोलेजन की होती है। तो वो चिकन से कोलेजन को एक्सट्रैक्ट करके उसकी सप्लीमेंट्स जो है वो बनाते हैं। चिकन के अंदर जो सबसे ज़्यादा कोलेजन पाया जाता है जी वो उसकी गर्दन में पाया जाता है, तो जो कार्टिलेज मौजूद होती है उसके अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा जी बहुत से लोग जी जो चिकन के जो पंजे होते हैं, मुर्गी के जो पंजे हैं उसकी भी यखनी बना के पीते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कोलेजन जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं उन फूड्स की जो खाने से हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन जो है, यानी कि हमारी बॉडी जो खुद से कोलेजन बनाती है उसकी एबिलिटी को जो बढ़ा देती है। सबसे पहले नंबर पे है जी फूड्स रिच इन विटामिन सी, यानी कि वो फूड्स जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। क्योंकि विटामिन सी अगर हम अपनी डेली की खुराक के अंदर शामिल करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन बढ़ाने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कोलेजन की जो नेचुरल प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में उसमें विटामिन सी का बहुत ही अहम किरदार होता है। इसी वजह से अगर आप देखें जो एंटी एजिंग के जो डॉक्टर्स हैं वो अक्सर अपने जो पेशेंट्स हैं उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आपने वो खुराक खानी है जिसके अंदर विटामिन सी जो है ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है। विटामिन सी किन फ्रूट्स में ज़्यादा पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, यानी कि लीमू हो गया, किन्नू हो गए, ग्रेप फ्रूट हो गया, बेरीज होगी, स्ट्रॉबेरीज होगी, ये जो फ्रूट्स हैं इसके अंदर विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। साथ में जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं जस्ट लाइक आम हो गए, कीवी होगी, पाइनएप्पल हो गया, अमरूद हो गए, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। सब्जियों की अगर बात करें तो टमाटर हो गया, शिमला मिर्च होगी, ब्रोकली होगी, इसके अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप अपनी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पर जी आपने एंटीऑक्सीडेंट्स जिन फूड्स में मौजूद होता है उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड जो है वो हमारी बॉडी में कोलेजन को बूस्ट करने में बहुत ही अहम किरदार
अदा करते हैं। इनकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, ग्रीन टी हो गई, अनार हो गया, सिनेमम यानी कि दालचीनी हो गई, मलट्ठी में भी होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल और जो टोमेटो है यानी कि टमाटर, वो भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे जाने जाते हैं। इसके अलावा आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अंडे के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट कर देते हैं। अंडे के अंदर ये अमाइनो एसिड प्रोलीन जो है वो मौजूद होता है, जो कि कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। साथ ही साथ इसके अंदर 2 मजीद अमाइनो एसिड्स हैं, लाइक लेजीन और ग्लाइसिन, ये मौजूद होते हैं। तो इसलिए अंडे का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपने कोलेजन को नेचुरली बॉडी के अंदर बूस्ट करना चाहते हैं, यानी कि बढ़ाना चाहते हैं। जैसे अंडे के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, उसी तरह दालों के अंदर भी कुछ अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन को नेचुरली बूस्ट करने में हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा जी दालों के अंदर कॉपर भी पाया जाता है, जो कि एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन को बूस्ट करने में। इसके अलावा जी अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी जी सल्फर मौजूद होता है। सल्फर का जी एसेंशियल रोल है हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए, और इसकी कोलेजन की जो ब्रेक डाउन हो जाती है इसको ये प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है। तो अगर आप अपनी बॉडी में कोलेजन के लेवल्स को मेंटेन रखना चाहते हैं तो अपनी डेली की लाइफ के अंदर लहसुन का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। याद रखिए, अगर आप अपनी एजिंग फैक्टर को डिले करना चाहते हैं तो आपको जो है अपनी बॉडी के अंदर कोलेजन के लेवल्स को मेंटेन रखना है, ताकि आप जो है लंबे अरसे तक जवान नजर आ सके। तो मुझे उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।